आज हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट प्रोपोजिशनल लॉजिक। ये MCS-13 इग्नू में BC सेमेस्टर 2 का ब्लॉक फर्स्ट का एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रोपोजिशनल लॉजिक या प्रोपोजिशनल कैलकुलस, दोनों सेम ही टर्म है। हम इसमें पहले बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद इनके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और बेसिक ऑपरेटर्स की बात करेंगे, फिर क्वांटिफायर्स एंड प्रेडिकेट्स। उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसमें हम इस सब्जेक्ट के थ्रू बेसिकली मैथमेटिकल लैंग्वेज को समझने का ट्राई करते हैं। मैथमेटिशियंस किस तरह फॉर्मल वे में बात करते हैं और किस तरह अपने बातों को एक फॉर्मल वे में लिखते हैं और किन सिंबल्स का वो यूज़ करते हैं और किस वे में उनका तरीका रहता है, उसको हम यहाँ इस चैप्टर के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि लॉजिक क्या होता है। लॉजिक to distinguish between true and false. Distinguish between true and false, इसी को हम लॉजिक कहते हैं। लॉजिक मैथमेटिक्स की एक स्पेशल ब्रांच है और उसकी एक सब ब्रांच है या सब डिसिप्लिन बोल सकते हैं, प्रोपोजिशनल लॉजिक या प्रोपोजिशनल कैलकुलस। इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि लॉजिक का वह द एरिया ऑफ लॉजिक that deals with propositions is called propositional logic. Propositional calculus or propositional logic both have same meaning. Propositional logic. अब प्रोपोजिशंस, अब ये क्या होता है? प्रोपोजिशन को समझने से पहले हमें यानी कि सबसे पहले तो प्रोपोजिशन लॉजिक का मतलब ये निकला कि वह लॉजिक का वह एरिया जिसमें हम प्रोपोजिशन की बात करते हैं, प्रोपोजिशन के बारे में समझते हैं, वो प्रोपोजिशन कैलकुलस से प्रोपोजिशन लॉजिक कहलाता है। अभी प्रोपोजिशन क्या होता है ये जानना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा हमारे सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं। जनरली हम सेंटेंसेस को 4 टाइप्स में कहते हैं। फर्स्ट डिक्लेरेटिव, सेकंड इम्पेरेटिव, थर्ड इंटरोगेटिव and fourth is exclamatory. ठीक है, अब डिक्लेरेटिव में हम बात करते हैं जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनकी, इंटरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इम्पेरेटिव जिसमें हम कोई कमांड देते हैं और एक्सक्लेमेटिव जिसमें हम कोई सरप्राइज या एस्टोनिशिंग इफेक्ट्स होते हैं या कुछ हम कुछ एक्सट्रीम फीलिंग होती है, उसके लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज होता है। अब प्रोपोजिशन होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, यानी हम जो स्टडी करेंगे वो बेसिकली इन तीनों की नहीं बल्कि इसकी स्टडी करेंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि मैंने कहा स्टेटमेंट्स होते हैं, इसलिए प्रोपोजिशन को स्टेटमेंट्स भी बोला जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक और चीज समझने योग्य है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, और प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट्स वर्ड इंटरचेंजेबली यूज भी होते हैं। लेकिन एक चीज समझने योग्य है, यहाँ वही डिक्लेरेटिव या सेंटेंसेस या वही स्टेटमेंट्स आएंगे जो या तो ट्रू है या फॉल्स है, बट नॉट बोथ।
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैथमेटिक्स इज फन, मे बी आपके लिए फन हो सकती है, मेरे लिए नहीं है, या मेरे लिए हो सकती है आपके लिए नहीं है। सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है, सब्जेक्टिविटी, इसलिए ये प्रोपोजिशन के अंदर नहीं आएगा। अब बात करें जैसे इम्पेरेटिव का एग्जांपल लें हम कि वो कैसे हो सकता है। मैंने किसी को ऑर्डर दिया कि आप ये काम करो, तो वो इम्पेरेटिव है, वो भी हम प्रोपोजिशन के अंदर नहीं देंगे। एक्सक्लेमेटरी, ओ व्हाट्स दैट, तो ये सब चीज़ें भी ये भी नहीं आएगा। इंटेरोगेटिव में हम क्वेश्चन जैसे कि आप क्या कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें भी हमारे प्रोपोजिशन के अंदर नहीं आती। ओनली डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दोज आर ट्रू, आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, इसको कहेंगे हम डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो प्रोपोजिशन के अंदर आते हैं। ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है लेकिन ये ना ट्रू है ना फॉल्स, इसलिए हम इसको इसके अंदर नहीं लेंगे। अब बात करते हैं आगे डिक्लेरेटिव। अब हम इनको कंसेप्ट को और स्ट्रेंथन करेंगे अपने क्वेश्चंस के थ्रू, इसलिए फटाफट जल्दी से हम अपने बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद हम जैसे क्वेश्चंस डील करेंगे आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं बेसिक ऑपरेशंस की। बेसिक ऑपरेशंस या इसको लॉजिकल कनेक्टिव्स भी बोल देते हैं। कनेक्टिव्स ये 6 टाइप के होते हैं। पहले हम टाइप के नाम देखते हैं, उसके बाद सबको एक करके समझते हैं। डिसजंक्शन, कंजक्शन, एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन, negation, और conditional statements, और ये आते हैं 6th है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स, अब यहाँ तक सब अभी क्लियर करते हैं सबको, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टिंक्शन की। डिसजंक्शन, डिसजंक्शन, ओके। अब देखिए नाम से स्पष्ट है, डिसजंक्शन है जंक्शन का अपोजिट, यानी जहाँ हम किसी जंक्शन यानी किसी जोड़ को या किसी लिंक को हम तोड़ते हैं तो उसको डिसजंक्शन बोलते हैं। अभी हम अपने जनरल लैंग्वेज में ऐसा कौन सा कनेक्ट